नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी एसटीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली और पंजाब की जो सरकारें हैं, उनके कार्यालयों से गांधी आखिर गायब क्यों हो गए हैं? कहीं भी आपने इन कार्यालयों में जब मंत्री या मुख्यमंत्री जो भी दिखते हैं, उनके पीछे आपको सरदार भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो तो दिखती है, लेकिन गांधी क्यों नहीं दिखते? आखिर गांधी क्यों गायब हो गए? ये सवाल सोचने का विषय। जिनको आप राष्ट्रपिता कहते हैं, जिनको एक सबसे बड़ा सम्मान है, यहां तक कि पूरे विश्व में गांधी एक ब्रांड है, आखिर वो ब्रांड दिल्ली और पंजाब के सरकारों के ऑफिस से गायब कैसे हो गया? आखिर गांधी क्या इतने बुरे हैं कि गांधी को आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यालयों में जगह नहीं दे रही है? इस पे कोई कांग्रेस भी खामोश है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। अक्टूबर बीत गया, यानी गांधी जी का जो जन्मदिन था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी था। तो उस दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया, जिसमें गांधी जी की बड़ी प्रशंसा की गई है, बड़ी बड़ी बातें की गई है। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे और अब यहाँ पे आतिशी मरलीना मुख्यमंत्री बनी है, या पंजाब में भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इन कार्यालयों से गांधी की फोटो गायब क्यों हो गई? दिल्ली में लंबे समय तक मैंने भी रिपोर्टिंग की, चाहे वो साहब सिंह वर्मा थे मुख्यमंत्री, उसके बाद सुषमा स्वराज थी, उसके बाद शीला दीक्षित थी। इनके कार्यकाल में रिपोर्टिंग मैंने देखा तो कहीं भी एक और होता था कि पीछे या कहीं भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गांधी जी की फोटो तो होती थी, वो डिपेंड करता था, लेकिन गांधी जी की अवश्य होती थी। ठीक है, कुछ जगह पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी होती हैं तो वो कई बार दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाते, लेकिन जब समान पार्टी की होती है, जैसे तब दिल्ली में शीला दीक्षित की हम बात करें उनके जमाने में, तो जब वो बात की, शुरू में तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बाद में मनमोहन सिंह बन गए प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनकी फोटो लगी होती थी, और राष्ट्रपति की भी। यदि आज भाजपा के शासित प्रदेशों में आप देखेंगे तो मुख्यालयों में उनके पास जो सीएम होते हैं, वहां पीएम की भी होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता कि गांधी की फोटो गायब हो जाए। दिल्ली में ऐसा क्यों हो गया? एक इंटरव्यू में देख रहा था, कहीं अरविंद केजरीवाल को कुछ लोग पूछ रहे थे, एक चैनल में एंकर, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से गांधी जी क्यों नहीं है फोटो, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगी है। अच्छी बात है, जो भी लगे। तो उनका ही जवाब तो लगाओ, किसने रोका? तो सवाल यह है कि लगाएंगे तो आप ही, आम आदमी थोड़ी लगाए कि कोई मैं जाऊं और ये आप लगा, कोई जाए और इनके कार्यालय में फोटो लगा दे, तो घुसने ही नहीं देंगे लोगों को। लगाना तो भाई केजरीवाल साहब, आपकी पार्टी ने, आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्रियों ने, आपके नेताओं ने लगानी है। तो वो ये अटपटा सा जवाब था, फिर वो बात ही खत्म हो गई। आखिर गांधी क्यों गायब? सीधी सी दो बातें हैं, और ये सवाल कुछ लोग उठाते भी रहे हैं कि यदि आपको शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगानी, लगाए, कोई दिक्कत नहीं, लगानी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनके साथ तो राजगुरु और सुखदेव भी थे, उनका जो बलिदान था वो कम तो नहीं है, आखिर उनकी क्यों नहीं लगाई? और डॉक्टर अंबेडकर की लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांधी को क्यों हटा दिया? या दूसरे लोगों की भी लगाते? सीधी सी तौर पर बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में प्रयोग किया, तो वो पंजाब में इस प्रयोग को देखना चाहते थे कि इसकी पार्टी वहां सरकार बना ली। पहली बार वो हार गई थी, अब दोबारा जब चुनाव हुए तो वो सरकार बनाई। पंजाब की जो राजनीति थी, वहां पर दो बड़े वर्ग थे, एक तो सिख तो हैं, दलित वोट बहुत ज्यादा है वहां पे, और इन दोनों को ध्यान में रखकर अरविंद केजरीवाल ने ये फोटो लगाई थी, ये माना जाता है। कई सीनियर जर्नलिस्ट से में भी बात होती है, और भी लोगों से, कि उनका कि ये आकलन था। भगत सिंह अभी कैसे अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सिखों का नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये मैसेज दे रहे थे, वो तो सबके नेता है, सबके प्रिय है। तो एक तो दूसरा अंबेडकर तो यदि ठीक है, दलितों के बहुत प्रिय हो गए, लेकिन दूसरों के लिए भी तो बुरे नहीं है, दूसरे भी तो उनका सम्मान करते रहे, तो ठीक है, उनका भी लगा दिया। लेकिन गांधी क्यों? अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब तो देना ही चाहिए। एक तरफ ट्वीट करते हैं गांधी को लेके, लेकिन दूसरी तरफ आखिर वे क्यों गांधी की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उनकी फोटो गायब कर देते हैं। जबकि 93 में दिल्ली को दोबारा असेंबली मिल गई थी,
पहले 52 के आसपास भी थी, तब से जो भी मुख्यमंत्री रहा गांधी जरूर थे, लेकिन अब गायब हो गए। इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी दे सकती है या अरविंद केजरीवाल। देखते हैं जवाब कब तक देंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलूंगा जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।